दिल्ली और देश के अन्य शहरों में मुगलों के नाम के बदलाव पर मौलाना कौसर हयात खान बोले, ये नफरत की मानसिकता है जो नाम बदले जा रहे हैं। उन्होंने 1000 साल तक इस मुल्क पर राज किया है, उन्होंने तो कोई बदलाव नहीं किए थे और अब बदलाव करना गंदी मानसिकता की परिचायक है। उन्होंने कहा, औरंगजेब ने 200 मंदिरों को इजाजत दी और ये हिंदुओं के ठेकेदार अगर औरंगजेब से नफरत करते हैं तो पहले उन मंदिरों की इजाजत वापस लें या उन मंदिरों को तोड़ दें। औरंगजेब के नाम लेकर मुसलमानों को गाली देने का इन लोगों का प्लान है। औरंगजेब आज के देश और प्रदेश के हाकिमों से ज्यादा ईमानदार आदमी था। वह बोले कि इस समय इनकी सरकार चल रही है और जालिम ज्यादा दिन नहीं रहता और जल्दी उसका समापन हो जाता है। इनके भी समापन होने के दिन आ रहे हैं। ये तो पूरे देश में एक क्या नाम इस तरह का हवा उन्होंने चला रखी है कि हर जगह के नाम बदले जा रहे हैं। हालांकि ये एक मतलब बहुत ही तुच्छ मानसिकता, मैं इसे कहता हूँ, नफरत की मानसिकता और तुच्छ मानसिकता कि आप नाम बदल रहे हैं। जिन लोगों ने 1000 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत की है, लगभग मुसलमानों ने, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, उन्होंने तो रामपुर का नाम नहीं बदला, सीतापुर का नाम नहीं बदला, आज तक वही नाम चले आ रहे हैं। मुगलों के टाइम में भी वही नाम थे, उससे पहले जो हुकूमतें थी वो उसमें भी उनके वही नाम थे। रामपुर के नाम बदलने से क्या नाम मुसलमानों की अक्सरियत कम नहीं हो गई उसमें। अगर रामपुर में मुसलमानों की अक्सरियत है तो है, वहां अगर मस्जिदें हैं तो हैं, अगर वो रामपुर नाम रहा तो रामपुर ही नाम रहा। हमने हमारे क्या नाम कभी पहले मुसलमानों की तरफ से इस तरह की कोई मानसिकता का प्रदर्शन नहीं किया गया। ये गंदी मानसिकता की परिचायक है कि गंदी मानसिकता, आप तुच्छ मानसिकता और नफरत भरी मानसिकता कि आप तुगलक देन और ये और उसके नाम बदल रहे, औरंगजेब का नाम बदल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अरे औरंगजेब ने लगभग 200 मंदिरों को जायदादें दी हैं। ये हिंदुओं के ठेकेदार अगर औरंगजेब से नफरत करते हैं तो उन मंदिरों की जायदादें वापस करें, पहले उन मंदिरों की जायदाद वापस करें या उन मंदिरों को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दें, उन्हें तोड़ दें, अगर इनमें इतना दम है तो। औरंगजेब ने जायदादें दी, वो जायदादें तो तुमने रख रखी हैं, उसका कोई जिक्र तुम आज नहीं करते, उसका कोई शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। और आप औरंगजेब के खिलाफ औरंगजेब का नाम लेकर दरअसल मुसलमानों को गाली देने का एक प्लान है उनका। उन्हें भी मालूम है कि औरंगजेब आज के जो हाकिम हैं भारत के और प्रदेश के, उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी था। औरंगजेब आज के हाकिमों से ज्यादा ईमानदार, जो आज की हाकिम है, भाजपा के जो नेता जो इस मुल्क के जिम्मेदार बने हुए हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी था वो। और उसने इंसाफ किया यहाँ पर। उसने हिंदू और मुसलमान के साथ कोई जो सब झूठ फैलाया जाता है, बेपनाह झूठ। हाँ, वो कब्र से और इनसे सबसे वही बात है ना कि अब वो कुछ मालूम ये हुआ कि तब औरंगजेब की कब्र भी उखाड़ेंगे। तो ये एक नफरत का पूरा प्लान है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। कभी बात होती है तो कह देते हैं नहीं, हम इन लोगों के साथ नहीं है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते। अगर कोई एक आदमी जरा सा औरंगजेब का नाम ले देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जिन लोगों ने एक लंबे अरसे तक यहाँ वो किया, अंग्रेजों ने इस मुल्क को लूटा, समझे नहीं, और सबसे ज्यादा अंग्रेजों से ज्यादा भारत के आजाद होने के बाद भारतीय नागरिकों ने इसको लूटा है। जो आज 200 से ज्यादा लोग भारत छोड़ के बाहर बैठ गए हैं, जिनके खिलाफ FIR भी हैं और जिनके खिलाफ सर्च वारंट भी है, सब कुछ है, जिसमें भाजपा के लोग ज्यादा हैं। 200 से ज्यादा उनकी तादाद है। कई लाख करोड़ वो लेकर यहां से भाग गए हैं। इतना तो लूट अंग्रेजों में नहीं चाहिए थी, उनका कोई जिक्र नहीं होता। मुसलमानों का क्या नाम उसका मुगलों का और औरंगजेब का जिक्र होता है कि साहब उन्होंने तो एक पैसा नहीं लूटा, तमाम पैसा यही लगाया। जो कुछ उन्होंने राज किया, यहाँ ईमानदारी से राज किया, यहाँ इंसाफ से राज किया। हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा उनके टाइम में नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान सबके साथ बराबर किया। और 200 मंदिरों को जायदाद, औरंगजेब जिसको ये बहुत ज्यादा क्या नाम उल्टा सीधा कहते हैं, उसने मंदिरों को जायदादें दी हैं। मंदिरों को जायदादें कौन देगा? क्या भाजपा के किसी क्या नाम सरकार में मस्जिदों को जायदाद दी गई है? मस्जिदें तोड़ रहे हैं, भाजपा की सरकारें मस्जिदें तोड़ रही हैं, लेकिन औरंगजेब ने मंदिरों को जायदादें दी हैं। तो ये चीज देखने की है। आखिर इस चीज को क्यों नहीं देखते? ये नफरत का एक क्या नाम बाजार चल रहा है इस टाइम इनकी चल रही है, लेकिन कुछ हर चीज ज्यादा दिन नहीं रहती। जालिम ज्यादा दिन नहीं रहता, जालिम बहुत जल्दी उसका क्या नाम समापन हो जाता है। और इनका भी क्या नाम समापन होने के दिन आ रहे हैं। जुल्म, क्योंकि यहाँ इस देश के इंसाफ पसंद हिंदुओं की भी समझ में आ रहा है कि ये लोग वाकई जालिम हैं और ये इस देश को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस देश का हिंदू भी अब जाग रहा है और हिंदू इनके खिलाफ उठ रहा है और वो देश को बचाने के लिए आगे आ रहा है।